नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी काजीरंगा के हरे भरे जंगलों के सायों में घटी एक खौफनाक घटना की। साल था 2015, अक्टूबर का महीना। एक परिवार कुदरत की गोद में सुकून ढूंढने निकला था, लेकिन उनकी ये तलाश एक खौफनाक सपने में बदल गई। मंजिल थी एक सुनसान बंगला जहां सन्नाटा छाया रहता था। उन्हें क्या पता था कि आसमान में लटका लाल चांद आने वाली मुसीबतों का इशारा था। ये उनकी कहानी है, एक सच्ची कहानी, एक ऐसी कहानी जो आपकी सांसें रोक देगी। खन्ना परिवार अपने सफर से थके हुए उस बंगले पर पहुंचे जब शाम ढल रही थी। उनकी आंखों में थकान और दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, और आसमान बैंगनी और नारंगी रंगों में रंगा हुआ था, जैसे किसी चित्रकार ने अपनी कल्पना से उसे सजाया हो। हवा में गीली मिट्टी और अजीब फूलों की गंध भरी हुई थी, और ठंडक थी जो आम शाम की हवा से कहीं ज्यादा थी। यह ठंडक उनके दिलों में एक अजीब सी सिहरन पैदा कर रही थी। घर वालों के डर को कम करने के लिए खन्ना ने इस अंधेरे को ढलती हुई रोशनी का कमाल कहकर टाल दिया। उन्होंने कहा, देखो, ये बस शाम का जादू है। लेकिन मिसेज खन्ना को अपनी रीढ़ की हड्डी में सिहरन सी महसूस हुई। उनके मन में एक अजीब सी बेचैनी घर कर गई। उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें देख रही हो। उनके दोनों बच्चे रोहन और रिया अपने माँ बाप की बढ़ती चिंता से बेखबर थे। वे अपनी ही दुनिया में खोए हुए थे, जहां डर का कोई नामो निशान नहीं था। अपनी ही दुनिया में मस्त वो झींगुरों की आवाज और पेड़ों के बीच चमकती जुगनुओं को देखकर मंत्रमुग्ध थे। उनके लिए यह एक जादुई शाम थी, जहां हर चीज नई और रोमांचक थी। बंगला अंधेरे में डूबा हुआ उनकी हरकतों को देख रहा था। उसकी खिड़कियां किसी खाली आंखों की तरह लग रही थीं। यह घर जैसे अपने अंदर कई रहस्यों को छुपाए हुए था, जो धीरे धीरे सामने आने वाले थे। जैसे ही अंधेरा बंगले पर छाया, परिवार हल्की सी रोशनी वाले कमरे में इकट्ठा हुआ। यह एक पुराना बंगला था, जिसकी दीवारें समय की कहानियों से भरी हुई थीं। हर कोने में एक रहस्य छुपा हुआ था, और हर दरवाजे के पीछे एक अनकही कहानी। एक अकेला केरोसिन लैंप दीवारों पर लंबी नाचती हुई परछाइयां बना रहा था, जो कभी कभी किसी अदृश्य शक्ति की तरह लगती थीं। उसकी लौ की हल्की सी झपक हर किसी के दिल की धड़कन को बढ़ा देती थी। पुराने घर की हर आहट और आवाज को और भी बढ़ा रहा था। फर्श की चरमराहट, दीवारों की खड़खड़ाहट और हवा की सरसराहट ने माहौल को और भी डरावना बना दिया था। कहानियां सुनाई गईं, हंसी गूंजी, लेकिन भारी माहौल कम नहीं हुआ। हर कहानी के साथ डर और भी गहरा होता गया। हर हंसी के पीछे एक अनजाना डर छुपा हुआ था। बाहर हवा किसी चुड़ैल की तरह गरज रही थी, खिड़कियां हिल रही थीं और उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति बाहर इंतजार कर रही हो। रोहन, जिसका जवान दिमाग भूतों और चुड़ैलों की कहानियों से भरा हुआ था, उसने कसम खाई कि उसने ऊपर के खाली कमरों से फुसफुसाहट की आवाज सुनी। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। रिया अपने टेडी बियर को कसकर पकड़े हुए बोली कि उसने दालान में कुछ परछाइयां देखीं जो इधर उधर भाग रही थीं। उसकी आवाज में डर और उत्सुकता दोनों थे। उनके माँ बाप ने उनके डर को बच्चों की कल्पना कहकर टाल दिया, लेकिन उनके मन में शक का एक बीज बोया जा चुका था। वे जानते थे कि इस पुराने बंगले में कुछ तो ऐसा था जो सामान्य नहीं था। हर रात वे इस डर के साथ सोते थे कि कहीं कुछ अनहोनी न हो जाए। नींद जब आखिरकार आई, तो बेचैन करने वाली और बुरे सपनों से भरी हुई थी। हर करवट के साथ बेचैनी और बढ़ती जा रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें चैन से सोने नहीं दे रही हो। खन्ना अपने कमरे के बाहर भारी भारी कदमों की आवाज से अचानक उठ गए। उन्होंने घड़ी की ओर देखा। रात के 3 बज रहे थे। उनके मन में एक अजीब सा डर समा गया था। उनका दिल जोरों से धड़क रहा था जब उन्होंने ध्यान से सुनने की कोशिश की, लेकिन आवाज गायब हो चुकी थी। उन्होंने सोचा कि शायद यह उनका वहम था,
लेकिन डर ने उन्हें जकड़ लिया था। मिसेज खन्ना अपनी नींद में करवटें ले रही थीं। उन्हें एक भयानक साया दिखाई दे रहा था जो उन्हें अंधेरे से देख रहा था। वह साया धीरे धीरे उनके करीब आ रहा था और उनकी सांसें तेज हो गईं। रोहन की नींद उस एहसास से टूट गई जैसे कोई बर्फीले हाथ उसके गाल को छू रहे हों। उसने अपने गाल को छुआ, लेकिन वहां कुछ नहीं था। उसकी धड़कनें तेज हो गईं। वो डर के मारे बिस्तर पर उठ बैठा। उसकी आंखें डर से बड़ी हो गईं, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। उसने चारों ओर देखा, लेकिन अंधेरे में कुछ भी स्पष्ट नहीं था। बस खिड़की से आती हुई हल्की सी चांदनी दीवार पर अजीब और गरीब परछाइयां बना रही थीं। उन परछाइयों में उसे अजीब आकृतियां नजर आ रही थीं, जैसे कोई उसे देख रहा हो। रिया, जिसका छोटा सा शरीर कंबल के नीचे कांप रहा था, अपनी नींद में बुदबुदा रही थी और सफेद साड़ी वाली औरत के बारे में कुछ कह रही थी। उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था, जैसे वह किसी भयानक सपने में फंसी हो। जैसे ही सुबह की पहली किरण पर्दों के छेद से अंदर आई, परिवार इकट्ठा हुआ। उनके चेहरे थकान और डर से पीले पड़ चुके थे। उन्होंने रात के अपने भयानक अनुभवों को एक दूसरे को बताया। उनकी आवाजें डर और अविश्वास से धीमी धीमी। खन्ना, जिनका शुरुआती संदेह अब हिल चुका था, अब वो भी इस बात से इनकार नहीं कर सकते थे कि बंगले की दीवारों के भीतर कुछ अजीब था। तभी उन्होंने ध्यान दिया। हवा में एक हल्की सी फूलों की खुशबू घुली हुई थी, जैसे किसी पुराने जमाने के इत्र की खुशबू। और फिर उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई जब उन्होंने आवाज सुनी। एक धीमी दर्द भरी आह खाली दालान में गूंज उठी। उसके बाद कदमों की आवाज आई जो धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो गई। डर और उत्सुकता के मारे खन्ना ने जांच करने का फैसला किया। उन्होंने अटारी में छुपा हुआ एक पुराना धूल भरा संदूक खोज निकाला, जिसकी लकड़ी की सतह पर सुंदर नक्काशी की गई थी। अंदर उन्हें कुछ चिट्ठियां मिली जो उम्र के साथ पीली पड़ गई थीं, और एक फीकी तस्वीर थी जिसमें एक खूबसूरत महिला उदास आंखों से देख रही थी। चिट्ठियां, जो बहुत ही सुंदर लिखावट में लिखी गई थी, प्यार, विश्वासघात और एक अधूरी जिंदगी की दुखद कहानी बयां कर रही थी। तस्वीर वाली महिला, उन्हें पता चला, अनिका थी, जो इस बंगले की पूर्व मालकिन थी और जिसकी मृत्यु दशकों पहले रहस्यमय परिस्थितियों में हुई थी। उसकी आत्मा, जिसे शांति नहीं मिली थी, दीवारों के भीतर कैद थी। उसकी दर्द भरी आवाज दालानों में गूंज रही थी। खन्ना परिवार डर के मारे कांप रहा था। उन्होंने जल्दी से अपना सामान पैक किया। उनकी पहले की खुशी अब भागने की इच्छा में बदल गई थी। जैसे ही वे अपनी कार में सवार हुए, इंजन की घुरघुराहट के साथ उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें देख रहा है। एक आखिरी बार पीछे मुड़कर देखने पर खन्ना को लगा जैसे उन्होंने खिड़की पर एक आकृति देखी, जिसकी परछाई उगते सूरज के सामने बनी हुई थी। अनिका, उसकी आंखों में उदासी और गुस्से का मिश्रण था, और वो उन्हें जाते हुए देख रही थी। या ये बस उनका वहम था? खन्ना परिवार उस बंगले में कभी नहीं लौटा। इस अनुभव ने उनके जीवन पर एक अमिट छाप छोड़ी, जो उन अदृश्य ताकतों की याद दिलाता है जो सायों में छिपी रहती हैं। वो बंगला, लोगों का कहना है, आज भी वीरान है। उसकी खिड़कियां खाली आंखों की तरह हैं, जो देख रही हैं, इंतजार कर रही हैं। क्या ये अनिका की बेचैन आत्मा थी जो बंगले में भटक रही थी? उसे शांति चाहिए थी या बदला? या फिर ये कुछ और था, कुछ और भी भयानक, जो काजीरंगा के हरे भरे जंगल के सायों में छिपा हुआ था? इसका जवाब, मेरे प्यारे दर्शकों, एक रहस्य बना हुआ है जो हवा के फुसफुसाहट और बंगले की दीवारों में दबे रहस्यों में खो गया है। आपसे विदा ले रहे हैं। अगली बार तक सुरक्षित रहें,